छापरी गांव में बायोमास यूनिट का शुभारंभ हुआ। आप देख रहे मेवाड़ क्रांति न्यूज। छापरी गांव में प्रोजेक्ट समाधान के अंतर्गत राजपुरा दरीबा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की बायोमास यूनिट का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत किसानों के पंजीकरण एवं स्वागत से हुई और सरस्वती वंदना व दीप प्रज्वलन के साथ आयोजन आगे बढ़ा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिंदुस्तान जिंक राजपुरा दरीबा CSR प्रमुख अनुपम निधि, भुवनेश शर्मा, स्वेतलाना साहू, एल काथिरेसन के, सुधीर परवाल, संतोष कुमार दुरिया, डॉक्टर दिनेश प्रसाद ऋतुरी तथा समाधान टीम उपस्थित रहे। अतिथियों व FPO निदेशक मंडल ने रेबिन काटकर यूनिट का शुभारंभ किया। CEO नमन पराशर ने यूनिट की कार्यप्रणाली से किसानों को अवगत कराया। इस अवसर पर FPO ब्रांड इकोफ्लेम का लोकार्पण भी हुआ। अनुपम निधि ने किसानों को बायोफ्यूल के महत्व पर संबोधित किया और FPO को आगे और सफलताओं की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर ऋतुरी व दुरिया ने किसानों को योजनाओं व लाभों की जानकारी दी। निदेशक पिंटू जैन ने FPO की उपलब्धियां साझा की और बताया कि जुलाई 2021 में स्थापना के बाद से FPO ने लगभग 3 करोड़ रुपए का कारोबार किया है तथा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 80 लाख का टर्नओवर हासिल कर लिया है। वर्तमान में 2100 से अधिक किसान शेयरधारक संगठन से जुड़े हैं। अंत में कार्यक्रम का समापन भुवनेश शर्मा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट पुष्कर मेनारिया। भाषा आपरो नाम? बंसीलाल जाट। आप गटर हो? आंजना रहूं। आप यानी कार्यक्रम में आया उद्घाटन, जो आप कंपनी का नाम है? यो हमारी कंपनी राजपुरा दरीबा किसान एग्रो प्रोडक्शन कंपनी बनाई। हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप समाधान परियोजना के तहत हम किसानों की एक कंपनी बनाई, उसका नाम रखा राजपुरा दरीबा एग्रो प्रोडक्शन कंपनी। आणि कंपनी में कई कई मशीन लगी है, बताओ जरा। आणि कंपनी में यो बायोमास यूनिट का लगी है। यह मशीन बायोमास बनाने के लिए इसको पाउडर कुट्टी बनाएगी। पाउडर कंडो वेला है? पाउडर बनेगा जरमरी, अंग्रेजी बम्बुल और जो मवेशी नहीं खावे जानवर, जो भी चीज़ है जैसे सरसों भूसो है, जरमरी है, अंग्रेजी बम्बुल है, जो वेस्टेज चीज़ है उसका ये पाउडर बनाएंगे, कुट्टी बनाएंगे और इससे दूसरी उस मशीन से। इस मशीन में क्या होगा? इस मशीन में इन जर्मनी की लकड़ी डालेंगे, उसका बारीक कुट्टी पाउडर बनेगा। ये जैसे ये कुट्टी बना हुआ है, ये पड़ा है, ऐसा बनेगा। और आगे यह मशीन लगी अंडों पे काम बनेगा। इस मशीन से इसमें डालेंगे, ऐसा पायलट बनेगा। वो पायलट जलाने के लिए काम आएगा। जैसे पावर प्लांट में, ईंट भट्टे में, सीमेंट फैक्ट्री में ये अग्नि मतलब आग पैदा करने के लिए इससे प्रदूषण नहीं होगा, इससे प्रदूषण नहीं होगा और ये जलन के लिए काम आएगा। और हमारे किसान भाइयों को इससे हेल्प मिलेगी। ज़मीन जो साफ कर देंगे जरमरी उखाड़ करके, और वो साफ होगी और हमारे किसान भाई जो हमारी ये कंपनी बनाई उनको ये रोजगार के तहत एक रोजगार मिले। ये इस जर्मनी से ये कुट्टी पाउडर बनेगा, इससे ये पायलट बनेगा। ये तैयार हुआ है। ये अभी ये मशीन से किया है? इसी मशीन से अभी तैयार किया है। इसका पावर कहाँ से आ रहा है? इसका पावर हमने सौर ऊर्जा से लिया है। सौर ऊर्जा लगी है। ये इसका पैनल लगा हुआ है। ये हमने 60 किलोवाट, अभी 60 का है, अभी 60 किलोवाट का सौर ऊर्जा लगाया है और हम 40 और बढ़ाने के लिए अप्लाई किया है। ये 60 का है और ये ऑन ग्रिड बनाना था, फिर ये कैंसिल होकर के पूरा सौर ऊर्जा 100 किलोवाट का लगाना है, जो 40 का और लगेगा। ठीक है साहब, जब पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। मैं हीरालाल जी मेनारिया सर से निवेदन करूंगा कि सर का उपाना और साफा पाना के स्वागत करें।
हाँ अब इधर देखो। इधर देखो। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अध्यक्ष महोदय का एक बार मैं अनुरोध करूंगा। ये हमारे बायोमास पैलेट यूनिट का क्रशर मशीन है। ये 30 HP क्रशर मशीन है। इसमें हमारे जो कि चॉप किए हुए जो बायोमास हमारे पास में आएगा उसका ये पाउडर फॉर्म में इस तरीके से बना के निकालेगा। यहाँ पर पाउडर फॉर्म में ये पाउडर फॉर्म इस पर है ना, अपनी जो जर्मनी है, अपनी जो गेंदी जर्मनी है, और यहाँ पे लाने के बाद इसका ये भूसा बनाएंगे। पहला स्टेप यही होगा। तो साल भर में हम जनवरी को इकट्ठा करेंगे। जब भी जैसे मिलेगा, जहाँ से मिलेगा, आप लोगों के से जो मिलेगा, तो आप लोग जब इकट्ठा करेंगे उसको फिर यहाँ पे भूसा बनाया करेंगे। भूसा इकट्ठा करके फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी। और जनवरी को ही क्यों कर रहा है पता है आप लोगों को? आप लोग देखे होंगे जहाँ पे भी जनवरी रहता है वहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो। जैसे नीम का पौधा नहीं उगेगा, वहाँ पे शीशम आपके नहीं उग पाता क्योंकि वो जहरीला है पौधा, तो वो जो है पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। इसीलिए जो है पहला टारगेट हमारा जनवरी है कि आसपास के क्षेत्र से जनवरी को हमें ख़त्म करना है। उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जो पशु को यूज़ नहीं होता है, जो इंसान के लिए यूज़ नहीं है, उन सारी चीज़ों को ला करके यहाँ पे प्रोसेस करके बनाएंगे। ये सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस डॉक्टर से फिर ये इसमें ये 50 HP का मोटर है और इससे ये पाइप्स बनाया जाएगा, पायलट बनेगा, इसमें डालेंगे और ये पायलट बनेगा। चल रहा है, चलेगा, चलाओ ना। हाँ तो एक चिकन का आगे लेके आइए ना। बस बस फेंकना मत, फेंकना नहीं है, चलाओ बस। थैंक यू। मंचासी हमारे वरिष्ठ साथी और मेरे किसान भाई और बहन यहाँ पे जो उपस्थित हैं, इसका आज के दिन का आपने सपना देखा था करीबन 2.5 साल पहले, जब भुवनेश, योगेश, श्वेतलाना और मैंने कहीं सोचा कि आपकी मीटिंग में आए थे पन्नालाल जी कि हम लोग क्या करें। एफपीओ तो बने हुए समय हो गया था, हमारा एफपीओ अच्छा भी चल रहा था, लोग भी बहुत उत्साहित होकर जुड़ रहे थे और कहीं ना कहीं एक ऊर्जा थी जिसमें हमें लगा कि ये तो बुझनी नहीं चाहिए, तो आगे बढ़नी चाहिए। और आप लोगों ने उसको इतने अच्छी तरह से संभाला है पिछले 3 सालों से कि आपने जैसे बताया 2101 अपॉलॉजी 51 भी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 2101 कि अब हमारे पास मेंबरशिप है और अभी आपने 3.5 लाख का आपने आपस में पैट्रोनेज बोनस ना 3.5 लाख पैट्रोनेज बोनस भी आपस में बांटा, साझा किया। तो इसकी कहीं ना कहीं सोच ये रखी थी कि माइक्रो एंटरप्राइज क्या रखें हम अपना,
और हम लोग के पास एक ये मुश्किल भी थी, जो आप लोग की बताई हुई मुश्किल थी कि जानवर जब जनवरी के बीज खाते हैं या फल फूल खाते हैं तो कहीं ना कहीं छोटे बछड़ों को खासकर वो अल्सर हो जाता है और मर जाते हैं। और वैसे भी ये बहुत प्रकोप की तरह आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी फसलों को भी हानि पहुंचा रहा है। जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम लेंटाना फ्री रेल मंगरा ब्लॉक की बात करें, मगर वो हमारी कैंपेन थी। जर्मनी फ्री लेंटाना जिसे कहते हैं जर्मनी का अंग्रेजी में, तो जर्मनी फ्री रेल मंगरा ब्लॉक की बात हमने सोची कि हम पूरे ब्लॉक को अपने एफपीओ के माध्यम से इसको आगे लेकर जाएंगे, ताकि राजपुरा दरीबा का एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी सिर्फ अपने काम से ना जाना जाए, मगर अपने जो परोपकार है, जो आगे की सोच है, जो उनकी समझ है, उसको कैसे लोगों के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी जाना जाए। तो और ये अब आपकी जिम्मेदारी हुई है, आप ये सपना हमारा एक संगठन का सपना है हमारा। तो आशा करती हूँ हम और आगे लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो एक प्रकार का ऐसा एक प्रजाति है जो जहाँ पर जर्मनी उगेगी उसके आसपास वो जो एलोपैथिक केमिकल्स जो रिलीज करता है वो आसपास अपने आसपास कुछ भी होने नहीं देता। फिर वो एसिडिक बना देगा भूमि को, या उसको उसका पोषक तत्वों को सब चूस लेगा धरती से। उसके आसपास जर्मनी के आसपास कुछ नहीं उगता। तो हमने भी लक्ष्य लिया है कि इस बायोमास यूनिट में आपकी जो अपनी हमारा जो एफपीओ है उसने ये मिशन लिया है कि भाई हम जो जर्मनी है, इस जर्मनी से हम लोग ऐसा उत्पाद बनाएंगे जो जैसे अभी हम बताएंगे कि अगर कोयले को जलाया जाए और इस जर्मनी के जो ये पैलेट्स हैं इसको जलाया जाए तो 30% कार्बन को ये कम रिड्यूस करता है। यानी कि अगर 2.4 से लेकर के 2.8 तक प्रति किलोग्राम जो कार्बन होता है वो हमारा कोयले से निकलता है, जबकि जर्मनी जो होगी वो 1.4 से 1.6 केजी पर कार्बन सिक्वेस्ट करेगी। तो ये एक जलवायु परिवर्तन के रूप में के लिए कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो हम तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपके सहयोग से ये सफल हो पाया, और आप किसान भाई इसको आगे लेकर के जाएंगे इन शुभकामनाओं के साथ कि हम लोग आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। हम लोग आपके सहयोग करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान जिंक की पूरी टीम आपके साथ तैयार है और हम आने वाले समय में इसको बहुत ऊंचा लेकर के जाएंगे। इन्हीं साधुवाद के साथ मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन अधिकारी, अतिथि एवं किसान भाइयों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी इस कंपनी की स्थापना जुलाई 2021 में हुई थी। पिछले 4 वर्ष में हिंदुस्तान जिंक और बाइक के सहयोग से हमारी कंपनी ने लगभग 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है। आज हमारे किसानों की संख्या 2100 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से हमारे राजपुरा दरीबा एफपीओ के अंतर्गत बायोमास पैलेट यूनिट स्थापित की गई है। इस यूनिट के माध्यम से हरित ऊर्जा उत्पादन होगा, जिससे पर्यावरण को लाभ मिलेगा। किसानों के लिए एक नया आय का स्रोत मिलेगा। इसके लिए मैं इस मंच से हिंदुस्तान जिंक और बाइक का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इसी प्रकार हमारा मार्गदर्शन और सहयोग करते रहें। धन्यवाद। देखो, मैं तो क्या कृषि विभाग का आदमी, तो मेवाड़ी में बात करूंगा आपसे। देखो, एफपीओ आपने जो गठन किया, मेरे हिसाब से मैं पूरे जिले में काम करता हूं और आप जो एफपीओ 3 करोड़ रुपया कमाई रहे साल रहा, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप किसान भाई आप खुद इतनी मेहनत करना, आप ये जो आप कंपनी में कन्वर्ट हो गया और 2100 किसान हो गया। 12 यत्रों की कहना कि जैसे अभी अपन 3 करोड़ नहीं, आप 30 करोड़ भी कमाई सका, लेकिन आपने एक किसान अगर कंपनी ने 1 बीघा जमीन जो कंपनी वाला कहे जो आप करो खेती बड़ी हिसाब हूँ, तो आप ने 30 करोड़ भी ले जा सका। आप जो पैदावार करा, चाहे मक्की की पैदावार करा, चाहे गेहूँ की पैदावार करा, चना की पैदावार करा, या पैदावार आप अगर जैविक करना इन्हें, तो आपने या 30 करोड़ या 35-40 करोड़ भी मिल सके। और ये अपनी सोच आपने परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आप देखो होगा सरकार की पूरी मंशा एफपीओ पे ही चलेगा। बाणो नया बजट में 500 एफपीओ नया बनेगा, उन्हीं में सब पूरी खेतीबाड़ी सब एफपीओ के आधार पे वेरी है।
और कृषि विभाग ने भी टारगेट है और आप नाबार्ड ने भी टारगेट है, सब में टारगेट पूरा एफपीओ है। और आने वाले टाइम में पूरा काम खेतीबाड़ी मार्केटिंग, खेतीबाड़ी सब एफपीओ और आपके कस्टम हायरिंग सेंटर में रहेगा। तो आपने पहली बात तो सोच का बदल कर देनी चाहेंगे, आपने अपने इंडिविजुअल सोच काम नहीं चलेगा। अगर आपने धंधो कमाना है, खेतीबाड़ी ने बढ़ाना है, तो आपने अड़ी हिसाब काम करना पड़ेगा कि कंपनी की सोच आपने रखनी पड़ेगा। तो आपने जैसे कि मानो आप अभी जैसे आप 2100 किसान आप जुड़े लगा और 2100 किसान अगर एक महीनू काम करा, एक खेती करा, मान लो उन्हाड़ा में आपकी खेती करो, सब्जी की खेती करो, मक्की की खेती करो, कपास की खेती करो, एक चीज़ आप डेवलप करो, सब्जियाँ की खेती करो, आप एक सोच डेवलप करो, तो आपने कंपनी मार्केटिंग में भी आपने पूरा सहयोग मिल सके और आपने की ब्रांडिंग भी पूरी मिल सके। तो आपने पूरा काम आपने यो करना ताकि आपने एक न एक चीज़ आप प्रोडक्ट डिस्प्ले लेना जो आपने साल भर तक आपने इनकम दे सके और कंपनी में काम मिल सके। दूसरी बात है कि आपने अब देख लीजिएगा अपने युवा लोग आने छूट रहे में, ये सब जो बुजुर्ग लोग हैं तो 10, 15, 20 साल में खेती छोड़ देगा। और सरकार की भी इच्छा है, हमारे कृषि मंत्री जी किरोड़लाल जी बिना कहे भी युवा लोगों ने जोड़ो, 40 साल तक का युवा अगर जुड़ेगा बाणु तो भी आगे चल अपने खेती बाड़ी करेगा, नहीं तो खेत करने वाला भी नहीं है। आप लोग पुराना लोग खेती कर रहे हो, अगर ये 10, 5, 15 साल आप कर लोगा जोर लगे तो जब बाद में नया छोड़ा खेती करने वाला नहीं है। तो आपने घर में सोच डेवलप करनी, आपने कम कम आप कंपनी वाला तो सोच करा, आप प्रोड्यूसर कंपनी वाला कि अपना घर में युवा लोगों ने मोटिवेट करो, आप युवा लोगों ने आगे तैयार करो, युवा लोगों ने आगे ट्रेनिंग में भेजो, बढ़ाना आगे तैयार करोगा तो अपनी खेती बाड़ी रह सकेगा। क्योंकि नया लोग अगर तैयार नहीं होगा तो खेती बाड़ी अपने हेजरीज खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात 50,000 क्लस्टर से बनाए जो नेचुरल फार्मिंग पर काम करिए, तो आगे वाला चैनल में आगे वाला टाइम में नेचुरल फार्मिंग पर अपन आना पड़ेगा। तो ये सब हल करपा तो बंद हो जाएगा, अपन होना जमीन में कहीं खोदना ही नहीं, अपन नेचुरल फार्मिंग में आनो, जैविक के बाद नेचुरल फार्मिंग में आनो। अब आप देखो बाणु यहाँ लटे बाणु आप देखो ये जरबेरी जो विदेशी पौधो है, आप पुराना लोग सब जाना है कि विदेशी लाया विदेशी पौधो और अंग्रेजी बोलो विदेशी पौधो, लेकिन अब कड़ी ऊपर आप देखियो कि को आप फायदो उठे सका और आपने जमीन भी खाली हो जाएगा। और ये ऐसे पौधो है जो देसी पौधा ने पनपे नहीं दे, इका नीचे कोई भी दूसरा देशी पौधो देसी घास कहीं नहीं चले, इका नीचे आई जो खत्म एक तरह। तो आप अणी यह चीज़ें अगर आप हटेगा अपना जमीन में तो आप नई चीज़ें लगे सकेंगे, फलदार पौधा लगे सका, चारों बगदो उगे सका, खेती कर सका। तो अणी चीज़ें आपने करना पड़ेगा। दूसरी बात है अणी चीज़ में आपने प्रचार भी करना पड़ेगा कि आपने भी ये चीज़ें अभी कंपनी पे लगी थी तो 60-70 लाख को प्रोजेक्ट लगी दो, लेकिन नहीं चलेगा तो मतलब भी होता हूँ। तो आपने को प्रचार कर अटे लाना पड़ेगा तभी चाहिए आपने जो चल सकेगा। तो आपने में सोच परिवर्तन की रास्ता लगा अपन काम को पड़ेगा। क्योंकि देखो भारत में किसान वाले सब तरह की योजना और की बातें नहीं है, क्योंकि भारत में जो है खेती को आधार ही किसान है। तो उन्हीं का बात सब प्रकार की योजना कृषि विभाग छूट दे प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट में मैं ट्रेनिंग में ले जावा, मीटिंग में ले जावा, घुमावा भी ले जावा। आज उपस्थित हमारे मंचासीन अधिकारियों को मोमेंटो देकर बस ये सार है। श्रीमान भुले जी सर से अनुरोध करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित मंचासीन अधिकारीगण और सामान्य किसान भाइयों का दो शब्द धन्यवाद के रूप में व्यक्त करें। उपस्थित सम्मानित बन सारे किसान भाई किसान बहनें, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुर्गाष्टमी का दिन है और मुझे लगता है इससे बेहतर दिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत में हो नहीं सकता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस नए उपक्रम को स्थापित करने के लिए।
और पूरी आशा है कि ये स्थापित होने के बाद से दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छुएगा और आप सबका सहयोग इसमें जो है वो बराबर रूप से मिलता रहेगा। कुछ लोगों का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहा है, जिसमें मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे कृषि विभाग के अधिकारी जो समय समय पर निश्चित रूप से हमको जो आवश्यकता होती है तकनीकी रूप से या वैसे नॉलेज के फॉर्म में हमको बराबर शेयर करते रहते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स उनके बारे में ज्ञान साझा करते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर उसके लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अनुपम मैम को, क्योंकि जब ये आइडिया जब ये प्लान हम कर रहे थे तब उस समय सीडिंग से लेकर के अब तक जो हमको प्रोत्साहित करने में और जहाँ पर हम अटक रहे थे तो हमको धक्का लगाने में भी बराबर आपने सपोर्ट किया। एंड ऑल्सो अप्रूवल जो भी फाइनेंशियल अप्रूवल थे उसमें कहीं हिचकिचाहट नहीं हुई कि एक बार भी कहीं पर जाकर के लोगों के सवाल होते थे तो आपने सामने से जाकर के सवालों का जवाब दिया। तो थैंक यू इस भरोसे के लिए। मैं बायस की टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं नहीं भूल सकता उन टीम मेम्बर्स को कि बहुत बार हम लोग भी अलग अलग तरीके से पॉइंट्स को लेकर के जाते थे, आपने उनको समझा, टाइम पे रिस्पॉन्ड किया और आज हम इसको समय रूप से इसको सुचारू कर पाए। आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं सभी किसान बंधुओं का, हमारे किसान दीदियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आपसे आशा है, अनुरोध है कि इसमें आप सजग रूप से, एक्टिव रूप से जुड़ें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, इस उपक्रम को आगे बढ़ाने में आप सहयोग प्रदान करें। अपने आप में एक अनूठी पहल है। अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है जहाँ पर एक ही कार्यक्रम के माध्यम से आप पर्यावरण, पशु, किसानों की आजीविका, आप इन 3 चीज़ों को एक साथ में आप एड्रेस कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको। इस कार्यक्रम में पधारने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे अतिथियों का, हमारे किसान दीदियों का, हमारे किसान भाइयों का और मेरी सारी टीम का। थैंक यू। एंड हम किसान बंधुओं के लिए हमने जलपान की व्यवस्था करी है, तो कृपया आप जलपान लेकर के ही जाएं, उसके बगैर आप नहीं जाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जो आगे की सोच है, जो उनकी समझ है, उसको कैसे लोगों के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी जाना जाए। तो मुझे अच्छा लगा कि जब हम लोगों ने ये प्रस्ताव आपके सामने रखा तो आप लोगों ने उसको तहे मन से उसको आपने उसका एक तरीके से आपने बोला हाँ इसको तो आज स्वागत किया और उसको आगे लेके जाने की आपने सोच भी रखी। और आज अगर ये ज़मीन या जो क्षेत्र हम बात करें जहाँ बैठे हुए हैं वो नहीं मिलता अगर आप लोग नहीं जुड़ते, वो नहीं बनता अगर आप लोग खड़े होकर उसकी निगरानी करते हुए देखते नहीं कि ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा, जिस तरह से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। वो सब आप लोगों की मेहनत से आज ये निकल के आया। मैंने, भुवनेश ने, योगेश ने, श्वेताना ने जो शुरुआत की थी और जो स्वप्न देखा था उसको पूरा करने का आप लोगों ने जो जिम्मा उठाया था उसने बहुत बखूबी निभाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी जब बायफ के हमारे जो साथी जुड़े, जो समाधान के साथी जो हैं हमारे, जब वो जुड़े तो तकनीकी जितनी भी हमारी मुश्किलें थी उन्होंने सब उसको हल किया। जब हमारे हिंदुस्तान जिंक के पावर के साथी जुड़े जो ऊर्जा बनाते हैं तब उन्होंने हमें नई चीज़ों के बारे में बताया। तो आज हमारे पास एक पूरी रूपरेखा है जो कि हम आगे लेके जाना चाहते हैं। और हमारे डीडी साहब या एओ साहब जो यहाँ पे आए, हम उनको बताना चाहेंगे कि ये जो सोच हमारे किसान बहनों और भाइयों ने रखी वो देखेगा आपके रेलमंगा राजसमंद का नाम रोशन करेगा, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश में भी। कि एक ऐसी संस्था जिसने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपना इनिशियल सोच रखी थी, वो आज जर्मनी जैसे एक बहुत मुश्किल जो इन्वेसिव ब्रीड होती है, स्पीशीज़ होती है, उस पे वैरायटी पे काम कर रहे हैं। और ऐसा एक प्लांट बनाया जो ना सिर्फ ऐसा एक बायो पेलेट बना रहा है जर्मनी के, बल्कि वो चल भी सूर्य ऊर्जा से रहा है। ये 100%, 100% सूर्य ऊर्जा पे चलेगा। तो मतलब कि ना आपने कोयला जलाया कभी ऊर्जा बनाने के लिए, ना आप उसको आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, ना आपने अपने सिस्टम में लाने की उसकी कोशिश की। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने इसको इतनी अच्छी तरह से लेके आप आगे यहाँ तक आए। और मैं चाहूँगी कि हमारी ये ज़मीन कम पड़ जाए, हमारा ये यूनिट कम पड़ जाए, हमारी ये मशीन कम पड़ जाए अगले आने वाले 1 साल में। इतना डिमांड आए आपके पास, चाहे वो सीमेंट कंपनी से आए, चाहे वो किसी और पावर प्लांट से आए, मगर हमारे पास इतना मार्केट होनी चाहिए कि लोग आए हमारे पास लेने के लिए और हमसे आके मांगे, लाइन लगी हो कि बस
इतना प्रोडक्शन हमें चाहिए, इतना प्रोडक्शन हमें चाहिए, उस तरह का सपना हम देखें। और मैं मानती हूँ